हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नाइट स्टडी। ओके, आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है, आखिर है क्या, क्यों लोगों ने इतना इसको हाइप बना रखा है। आज हम इसको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से सीखेंगे है क्या। आज आपको डिक्टो समझ आने वाला है कि ये चीज़ है क्या और आपके दिमाग में फिट हो जाएगी ये चीज़ें, और इसके बाद में आपको शायद पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है, देख लेते हैं है क्या है। तो द्वंद्वात्मक का अर्थ जो है वो वाद संवाद होता है। वाद संवाद होता है जो यूनानी भाषा के डायलॉग शब्द से मिलकर बना है। देखिएगा, ये जो डायलॉग शब्द है ये आपकी बुक से ऐसे एज इट इज़ लिया गया है, ये ऐसे ही लिखा है उसमें। ओके, तो जिसका हिंदी में अर्थ होता है तर्क वितर्क करना, यानी कोई विचार है उस पे जो है कोई दो लोग या फिर दो विचार और अन्य विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। मतलब दो लोगों के विचार आपस में टकराते हैं उस विचार पर। जैसे कोई दोस्त है तुम्हारा और वो कहे, जैसे कि मैं कहूँ कि इस बार जो है गर्मियों की छुट्टी में वहाँ चलेंगे कोई किसी हिल स्टेशन, और तुम्हारा कोई, क्योंकि वहाँ पे वो पहाड़ वहाड़ होते हैं और ठंडी ठंडी जगह होती है गर्मियों में, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो उसी के विरोध में कोई तुम्हारा दोस्त ये कहे कि नहीं यार वहाँ कहाँ जाएगा, पहाड़ों में टक्कर वक्कर मारेगा, इससे बढ़िया गोवा चलें, वहाँ पर जो है पानी वानी होगा, बीच बीच होगा, मज़े करेंगे वहाँ पे अंदर मज़े से। तो जो तुमने कहा वो जो हो गया तर्क, इसका मतलब कि वाद हो गया, और इसका जो वितर्क हो गया वो जो तुम्हारे दोस्त ने कहा जो गोवा जाने वाली बात है, तो ये हो गया तर्क वितर्क। यही होता है द्वंद्ववाद। ठीक है, अब इसका मतलब एक और देख लेते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है दो विचारों या मतों का संघर्ष। मतलब जो अगर मतलब कोई दो विचार हैं वो आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से किसी मुद्दे पर या फिर किसी भी चीज़ पर। आइए और देख लेते हैं इस चीज़ के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी आगे भी पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स सोचते कैसे हैं, उनका सोचने समझने का नज़रिया कैसा, उनका दृष्टिकोण कैसा है संसार को देखने का। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो प्रॉब्लम है, जो समस्या की जड़ है वो है पूंजीवाद। वो क्यों? क्योंकि पूंजीवाद में जो है गरीबों का, मजदूरों का शोषण होता आ रहा है। तो और ऐसा क्यों सोचते हैं वो? क्योंकि वो जो है उसी दौर में पैदा हुए थे जिस दौर में पूंजीवाद अपने चरम पर था। और ये कब हुआ? ये हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद, जो औद्योगिक क्रांति आई थी 1720 से 1850 तक, उसी दौर में पैदा हुए थे। तो इन्होंने ये चीज़ जो है बहुत ही डीपली देखी है, समझी है और महसूस की है, खुद से फील करिए, क्योंकि ये चीज़ इनके आसपास ही होती रहती थी। तो इनके विचारों में आप यही चीज़ पाओगे, क्योंकि इन्होंने अपने विचारों का जो केंद्र है वो इसी चीज़ पर रखा है, पूंजीवाद पे और मजदूरों के शोषण पर अपने विचारों को रखा है, मजदूरों के शोषण पर। ओके, मजदूरों के पक्ष में और पूंजीवाद के खिलाफ। ओके, अब तो आप समझ गए होंगे, इस चीज़ की झलक आप पाओगे भी। ओके, अब देख लेते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है आखिर है क्या, मेन चीज़ क्या है ये। तो हीगल और मार्क्स दोनों ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को सामाजिक परिवर्तन की एक पद्धति के रूप में मानते हैं। देखिएगा, ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा नहीं है, ये जो है हीगल की विचारधारा है। और हीगल जो है, उन्होंने जो है, कार्ल मार्क्स ने हीगल से कुछ अलग विचार रखे हैं। इन्होंने कहा है, इसमें भी कहा है कि मैंने जो है हीगल के विचारों को जो है एज इट इज़ नहीं लिया। मतलब मैंने जो है, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैंने जो है हीगल के विचारों को सर के बल उल्टा खड़ा पाया, और मैंने इस इनके विचारों को, इसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को उल्टा करके इसके पैरों पर खड़ा कर दिया है।
ठीक है। और वो कैसे, वो मैं आगे बताऊँगा किस तरह से कराया उन्होंने खड़ा। ओके, अब देख लेते हैं हीगल। सबसे पहले हीगल का जो है दृष्टिकोण देख लेते हैं। मतलब हीगल के विचारों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का मतलब क्या है। ठीक है। और ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि हीगल और मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में बताइए, फिर इन दोनों में अंतर बताइए। ठीक है। अब हम हीगल के देख लेते हैं। हीगल का जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का मतलब क्या है। देखिए, हीगल के अनुसार कि हर वाद का एक प्रतिवाद होता है। वाद मतलब होता है, अब ये मत भूलिएगा कि ये जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है सामाजिक परिवर्तन की एक पद्धति है। इससे सामाजिक परिवर्तन होते हैं, इसी से सांसारिक परिवर्तन, इसी से परिवर्तन होगा। अब वो कैसे होगा, अब उसके बारे में बताएंगे। कि हीगल जो है कि हर बात का एक प्रतिवाद होता है। वाद मतलब कुछ भी सोच लीजिए, एक थॉट सोच लीजिए। जैसे कि हम कुछ ले लेते हैं कि धर्म लीजिए, किसी कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी धर्म हो, ये धर्म ले लीजिए। एक बात जो है एक धर्म मान लीजिए, इसको एक धर्म के रूप में मान लीजिए। और इसके अंदर जो है कुछ बुराइयां हैं, जैसे धार्मिक कुरीतियाँ होती हैं वाद के अंदर। और इसको ख़त्म करने के लिए एक प्रतिवाद आता होता है। जो ये प्रतिवाद हैं, जो धार्मिक कुरीतियों को के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ऐसे लोग उनको जो है प्रतिवाद मान लीजिए। तो जब ये वाद का प्रतिवाद होगा, ये आपस में इन दोनों विचारों का संघर्ष होगा, तो इन दोनों में से फिर जो निकल के आएगा, जो बेटर कंडीशन आएगी, जो कंक्लूज़न आएगा, वो कहलाएगा संवाद। जब इसमें से बुराइयां निकल जाएंगी, इसमें से कुरीतियाँ निकल जाएंगी धर्म में से, तो ये जो प्योर धर्म हो जाएगा, एक बिना उसका वो जिसमें कोई कुरीतियाँ ना हो, एक ऐसा परफेक्ट धर्म बन जाएगा ये। तो ये जो है इसका जो कंक्लूजन निकलेगा उसको कहते हैं संवाद। तो ये फिर जो है कुछ सालों बाद ये जो है फिर से ये संवाद, यही संवाद एक वाद का रूप ले लेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी फिर से ही बुराई आ जाएंगे, क्योंकि समय बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो चीज़ों समय के बदलने के साथ साथ इसमें फिर से बहुत सारी बुराइयां आ जाएंगी और कुछ दोष आ जाएंगे। इसी तरह से फिर उसके चक्कर में फिर से प्रतिवाद होगा इसका। जब इसका प्रतिवाद होगा फिर से, तो इसकी अंदर फिर से बुराई आ जाएंगी और फिर इसका प्रतिवाद होगा। और फिर इन दोनों का फिर से कंक्लूजन निकल कर आएगा। जब इनमें विचारों में बहस होगी, इनके विचारों में फिर से कंक्लूजन निकल कर आएगा। और वो हो जो ये होगा फिर से, मतलब अभी देख लेते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। ओके, मतलब फिर से और जो इसमें बुराई आ जाती हैं, जैसे धर्म जैसे समय साथ साथ चलता है और बदलता है, तो उसमें जो है बुराइयाँ आ जाती हैं। और फिर उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए फिर से एक प्रतिवाद होगा। इन बुराइयों को, बाद के अंदर जो बुराइयां हैं, फिर उसके लिए एक प्रतिवाद होगा। फिर उसके बाद में जो इनके विचारों के बीच संघर्ष चलेगा, उसके बाद में कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि फिर जो है इसको एक प्योर धर्म बना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें से बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। और फिर कुछ समय बाद जो है ये फिर से एक नए धर्म के रूप में आएगा। मतलब फिर से इसमें बुराइयां आ जाएंगी। तो ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ नीचे, ये जो है ऊपर से नीचे आने वाला जो क्रम है, ये मतलब नीचे से ऊपर आने वाला जो क्रम है, यही तो डेवलपमेंट है, यही तो परिवर्तन है। यही परिवर्तन है जो हीगल समझाना चाह रहे हैं। और उनके अनुसार जो है ये चीज़ जो है निरंतर चलती रहेगी, कि एक वाद होगा, दूसरा प्रतिवाद होगा, और फिर उन दोनों में से निकलकर एक संवाद होगा। जो उस पिछला वाद जो है
वो संवाद जो है उसकी उससे बेहतर होगा। ठीक है, और ये निरंतर चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और अब कार्ल मार्क्स का देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसे, हाँ, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो वाद है, उनके दृष्टिकोण में जो वाद है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद को एक वाद के रूप में मानते हैं। उसका प्रतिवाद जो है, प्रतिवाद बोलते हैं, वो एक सर्वहारा वर्ग जो होता है, जो मजदूर किसानों का जो वर्ग है, जो तबका है, मजदूर किसान जो है, ये जो हैं इन अपनी तानाशाही करेंगे और या फिर क्रांति करेंगे, ये कहें। आप वाद को पूंजीवाद मान लीजिए और प्रतिवाद को सर्वहारा वर्ग। जब ये अपनी क्रांति करेंगे और तानाशाही करेंगे तो ये जो है इनसे ये घर ज़मीन संसाधन ये सब कुछ छीन लेंगे। और जब छीन लेंगे और समाज में जब ये सब कुछ छीन लेंगे तो समाज में कैसी स्थिति हो जाएगी? समाज में एक वो साम्यवाद की स्थिति बन जाएगी। साम्यवाद की स्थिति नहीं बनी, मतलब एक संवाद, एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसमें ना कोई ऊंच नीच होगी, ना कोई वो अमीर गरीब होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई अमीर होगा, और ना ही कोई उद्योगपति, या फिर ऐसे सब लोग समाज में सब बराबर होंगे। पूरे समाज में कोई भी कहीं भी जाकर खेती कर सकेगा, कोई भी कहीं घर बना सकेगा, वहाँ कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी। और ऐसे समाज, जब ऐसा समाज बन जाएगा तो उस समाज को, ऐसे समाज में जो स्थापना होगी वो कहलाएगा साम्यवाद। शायद मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ, आई होप। तो ये है, और उनका मान, और ये जो है ये यहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे कि बस यहीं तक है जो कार्ल मार्क्स का जो ये भौतिकवाद का सिद्धांत, इससे आगे कुछ नहीं होगा, बस यही चलता रहेगा और यही दुनिया में रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। और इन दोनों में फ़र्क कितना है अब ये देख लेते हैं। ये जो फ़र्क जो है वो ये है कि इन हीगल मानते हैं कि ये जो है निरंतर चलती रहेगी, ये प्रक्रिया जो है वाद संवाद, ये वाद और संवाद, वो प्रतिवाद की, और फिर निकल कर आएगा संवाद, और फिर ये संवाद जो है वाद का रूप ले लेगा, और फिर इसके विरोध में प्रतिवाद आएगा, और फिर जो है संवाद को आना पड़ेगा, और फिर ये इसी तरह से ये चीज़ों निरंतर चलती रहेगी। ओके। और पर जो है ये कार्ल मार्क्स जो कहते हैं ये कहते हैं कि ये पूंजीवाद जो है ये इसके ऊपर जो है सर्वहारा वर्ग, जो मजदूर लोग हैं, वो आक्रमण करेंगे या फिर किसी भी क्रांति करेंगे और इनसे ये जो है घर ज़मीन संसाधन सब छीन लेंगे, और वो एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें कोई ना अमीर होगा, ना गरीब होगा, ना ऊंच नीच होगी, और सबको समानता के दायरे में रखा जाएगा, और वो समाज जो कहलाएगा वो साम्यवादी समाज कहलाएगा। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ पूरी तरीके से। अगर जो कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। ओके। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नहीं लगी हो तो कोई नहीं, अगली बार ट्राई करते हैं। ओके।